ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहां से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना अब के। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा अब को और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का, और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है, और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये संसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहां से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूंगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहां जाके फिर न्यू रोया। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है। ये गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ आकर तेरी समझ में आ जाती है, वहां तो सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई नो का किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीझ भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए, और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही होए। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80%, 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे।
इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सच्चाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला, वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, राज भी त्याग के भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियां आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया, और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया, और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके, और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई, और कुब्ध को मारकर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है, जिस कारण से ये भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ ही कर गए। तो ये प्रसंग चल रहा है कि धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है, और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2 के। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते। इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं जी मैं 4 बार आ लिया, गण्या कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आपको परमात्मा की राहत नहीं मिल रही है तो आपकी कोई सेवा में, यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की, और वहां से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है, और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा, या मोटर नहीं चल रही, या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है।
या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते औखद खावे और पत्थर रखे और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है, परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही है जो हमने वैसे ना करने चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ना करनी चाहिए। बताओ और परहेज क्या है? तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया, धीरे धीरे सब काम होंगे। थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे ये कहता है जी मैंने नाम लिया, मेरे सारे सुख हो गए, तो इसके अब दूसरा कहता है जी मैं 4 बार आ चुका हूं, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है, रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अगर उसका ब्लड निकल गया तो ना मृत्यु हो जाएगी, और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का ध्यान है, कोई नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है, डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तो मरा नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा, बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यह कोई बालकों का लेख नहीं है, और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है। एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है, और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है। ये परम पिता, ये पूर्ण परमात्मा है।